एक चिड़िया क्रोध में आकर बता गई ज्ञान की 4 बातें जिंदगी में धोखा खाने से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि ज्ञान की 4 बातें समझ लो तो जिंदगी में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती भी भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आ जाती हैं और जब भगवान शिव के पास में बैठ जाती हैं तो भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान की कुछ ऐसी बातें बताओ, यदि मन से उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार लें तो कभी भी मुसीबत में नहीं फंस सकते। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें ऐसी ज्ञान की बातें सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा और जो भी मनुष्य इस कहानी की 4 ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार लेगा उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में एक खूबसूरत बगीचा था और बगीचे की देख रेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर डाल रखी थी और माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ों पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के कर्मों से बहुत खुश रहता था। उधर बगीचे में एक अंगूर की बेल थी जिसमें ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई और अंगूर के स्वाद मीठे लगे थे। उस दिन के बाद से वह चिड़िया रोजाना बाग में आने लगी। उसने मन में विचार किया कि इतने मीठे अंगूर मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं भोजन के लिए जगह जगह भटकती हूँ, इससे अच्छा तो यही है कि मैं रोजाना यहीं आकर के अपना पेट भर लूँ और अंगूर खा कर के अपना पेट भर कर के अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वो चिड़िया जो थी अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन करके मीठे अंगूर खा लेती और खट्टे और अधपके अंगूर को वो चिड़िया नीचे गिरा देती। इस प्रकार चिड़िया की इस हरकत पर माली को बहुत गुस्सा आता है। यानी माली उस चिड़िया को भगाने की बहुत प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं होता है। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में असफल रहा तो वो राजा के पास आ गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी दास्तां सुनाई और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग करके रख दिया है, उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। अब उस चिड़िया का आप ही कुछ इंतजाम करें। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार माली की बात सुन करके उस राजा ने विचार किया कि मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम अवश्य करना चाहिए। अब तो राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का फैसला किया और फिर ऐसा विचार करके वो राजा जो था अगले दिन बाग में आ गया और अंगूर की घनी बेल के पीछे छिप कर बैठ गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, रोजाना की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठ कर के अंगूर खाने लगी। राजा पहले से ही उस चिड़िया को पकड़ने के लिए प्लान बनाए बैठा था और मौका पाते ही राजा ने उस चिड़िया को अपने हाथों में दबोच लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया लेकिन उस चिड़िया का सारा प्रयास विफल रहा। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब चिड़िया बोली, हे राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की ऐसी 4 बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। अब तो चिड़िया की बात सुनकर के वो राजा जो था एकदम से क्रोधित हो गया, किंतु फिर राजा ने विचार किया कि यदि चिड़िया कहती है तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है यह मुझे ज्ञान की ऐसी भी बातें बता दे जो मेरे जीवन में बहुत काम आए। अब राजा ने उस चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा लेकिन पहले तुम मुझे ज्ञान की जो 4 बातें बताओ जो तुम कह रही थी। यदि तुम मुझे ज्ञान की 4 बातें बताओगी उसके बाद में मैं तुम्हारी शर्त के अनुसार तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, कहानी को ध्यान से सुनना। अब चिड़िया कहने लगी, ठीक है राजन, पहली बात सुनो, कभी भी हाथ आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार चिड़िया की बात सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है, बात में दम है, अब तुम दूसरी बात बताओ। अब राजा की बात सुनकर के चिड़िया कहने लगी, महाराज, दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी
असंभव बात पर यकीन नहीं करना चाहिए दोस्तों। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम मुझे तीसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा कि तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए दोस्तों। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम मुझे चौथी बात बताओ। जब राजा ने चिड़िया से कहा कि चौथी बात बताओ, तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, चौथी बात बहुत ही गहरी है और बहुत ही काम की है। हे राजन, मैं तुम्हें यह बात बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमसे मुझसे इतना जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम एक काम करो, पहले अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो, जिससे कि मैं ठीक से सांस ले सकूं और आपको चौथी बात बता सकूं। दोस्तों, राजा चिड़िया की बातों में आ गया और राजा ने जैसे ही अपनी मुट्ठी को ढीला किया, वैसे ही चिड़िया एकदम से उस राजा के हाथ से छूट करके उड़ गई। अब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से वो चिड़िया राजा के हाथ से छूट करके उड़ जाती है और एक ऊंचे से पेड़ पर जा करके बैठ जाती है। अब जब वो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है, तब उस राजा से कहती है कि हे राजन, चौथी बात यह है, ज्ञान की बात मात्र सुनने से कुछ नहीं होता है, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई थी, जिन्हें आपने सुनकर भी अनसुना कर दिया। मैंने पहली बात आपसे कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु को अर्थात मुझे छोड़ दिया। और दूसरी बात मैंने आपसे बोली थी कि असंभव बात पर कभी भी यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि चौथी बात बहुत गहरी है, तो आपने मेरी बातों में आकर के, जबकि मैंने आपको तीसरी बात बताई थी कि बीती बातों पर कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। अब आप अपने आप को देखिए कि जब मैं आपकी चंगुल से छूट गई हूँ, तो मेरे छूट जाने पर आपको बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। अब दोस्तों, अंत में उस चिड़िया ने फिर कहा, हे राजन, आगे से ध्यान रखना, हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी असंभव बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, और यदि कोई घटना घटित हो जाए तो कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो भी चिड़िया ने राजा को ये 4 ज्ञान की बातें बताईं, उनको हमेशा अपने जीवन में यदि रखनी चाहिए, अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। इन बातों को जो भी मनुष्य जीवन में याद रखता है, तो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता और आने वाले हर संकट से बच सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ और एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगली वीडियो में। बने रहें हमारे चैनल पर और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।